Good morning, students. Today we will discuss the poem A Legend of the Northland. There is a story in this poem about a saint and a lady. Once a saint went to a lady's door and he asked for some food, but the lady didn't want to give him any food. In the last day, the saint cursed her, and she became a woodpecker. Now read the poem. Away, away in the Northland, काफी दूर Northland में, where the hours of the day are few. Where the hours of the day are few का meaning जहाँ पर दिन जो हैं वो छोटे हैं, and the nights are so long in winter. और सर्दियों में रातें जो हैं वो लंबी हैं. That they cannot sleep them through. क्योंकि पूरी रात वो सो नहीं सकते हैं इतनी जितनी लंबी रातें हैं. Where they harness the swift reindeer. और वहाँ पर सर्दियों में काफी बर्फ गिरती है और रेंडियर काफी तेज गति से चलने वाले रेंडियर को वो जोतते हैं टू द स्लेजेस जो छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं छोटी, उनके अंदर वो रेंडियर को जोतते हैं व्हेन इट्स जब वहाँ पर बर्फ गिर रही होती है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स. और वहाँ पर बच्चे जो हैं जो बियर्स कब मीन्स भालू के जो बच्चा होता है उसकी तरह दिखाई देते हैं. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. जो बच्चे पहने हुए हैं फनी से और फर वाले क्लोथ्स जो पहने हुए हैं उनमें वो बच्चे जो हैं बियर के कब की तरह दिखाई देते हैं. दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी. और वो उनको एक अजीब सी स्ट्रेंज स्टोरी बताते हैं. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. पोइट क्या कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ इस पे बात पर कि ये स्टोरी सच है. एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. टेल मीन्स स्टोरी. अगर मैं वो स्टोरी आपको बताता हूँ तो आप उससे एक लेसन जो एक शिक्षा जरूर लेंगे. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर. कि एक बार क्या हुआ, सेंट पीटर नाम का एक सेंट था. लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. जो इस दुनिया में रहता था. एंड वॉक्ड अबाउट इट. और वो घूमता रहता था प्रीचिंग प्रसार करते हुए जस्ट एज ही डिड जैसा कि वो अब उसने किया था. जैसा आप जानते जैसा वो अब कर रहा था. ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज. वो एक घर के दरवाजे पर आया. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ पर घूमते घूमते एक घर के दरवाजे पर आया. वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स. जहाँ पर एक छोटी सी औरत केक्स बना रही थी. एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ. और उनको चूल्हे के ऊपर अंगीठी के ऊपर जो है उनको बेक कर रही थी. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग वर्थ के कारण वो सेंट जो है वो काफी कमजोर हो चुका था. एंड फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन. क्योंकि पूरा लगभग दिन जो था वो बीतने को था. ही आस्क्ड हर. और उस सेंट ने उससे पूछा उस लेडी से फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक कि उसने जो भी ये केक्स बना रखे हैं टू गिव हिम अ सिंगल वन. उनमें से एक वो उसको दे दे. सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक. उस लेडी ने बहुत छोटा केक बनाया. बट एज इट बेकिंग लेकिन जैसे उसने उसको बेक किया सी लुक्ड एट इट. तब उसने उसको देखा. एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. और उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसको नहीं दे सकती. देयरफॉर सी नीडेड अनदर. तब उसने दूसरा गूथा, दूसरा बनाया, दूसरा केक बनाया. एंड स्टिल स्मॉलर वन. और वो उससे भी छोटा उसने बनाया. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर. जब उसने बेक किया उसको तो वो और भी बड़ा दिखाई दिया उसको. एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. जैसा पहले वाला था इतना ही लार्ज उसको वो दिखाई दिया. Then she looked a tiny scrap of dough. तब उसने आटे का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लिया. एंड रोल्ड इट फ्लैट. और उसको बिल्कुल पतला पतला उसको रोल किया उसने. एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर. और एक जो बिल्कुल जो लोफ होती है रोटी का टुकड़ा होता है उसकी तरह उसने बिल्कुल पतला सा उसने बेक किया उसको. बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट. लेकिन वो उसको भी नहीं दे सकी. उस बिल्कुल पतले से वेफर जो बनाया था उसने बेक उसको भी वो उस सेंट को नहीं दे सकी. फोर सी सेड. उसके लिए उसने क्या कहा कि माई केक्स दैट सीम्ड टू स्मॉल. कि मेरे जो ये केक हैं जो इतने छोटे दिखाई देते हैं. व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ. मैं इन सब को अपने आप जब खाऊंगी. आर येट टू लार्ज टू गिव अवे.
कि ये इतने बड़े हैं, मैं इनको दे नहीं सकती। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उनको अपनी सेल्फ अलमीरा के सेल्फ के अंदर रख लिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब उस सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो काफी भूखा था, बिल्कुल कमजोर हो चुका था। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सिन, और वो औरत जो है निश्चित रूप से काफी थी उसको गुस्सा दिलाने के लिए। एंड ही सेड, और उसने कहा, उस सेंट ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम इतनी स्वार्थी हो, टू डेवल इन ह्यूमन फॉर्म, कि तुम ह्यूमन के रूप में रहने के, डेवल करने के रहने के लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, ना तो तुम भोजन प्राप्त करने के, भोजन खाने के, ना रहने के लायक हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही तुम की लकड़ी जो है आग को जला करके आप अपने आप को गर्म कर सको, आप इस लायक हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम ऐसे ही करोगी जैसे पक्षी करते हैं। एंड शैल गेट यूर स्कैंटी फूड, और आप अपना जो भी थोड़ा जो भोजन है वो प्राप्त करोगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग का मीनिंग क्या, होल करके, लकड़ी के अंदर होल करके आप अपना भोजन प्राप्त करोगी। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरा दिन जो कठोर, जो सूखी हुई लकड़ी होती है उसके अंदर आप बोर होल करके आप अपना भोजन प्राप्त करोगी। ये उसको कर्स उस सेंट ने उस लेडी को दिया। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, और जैसे ही उसने उसको कर्स किया, उसको श्राप दिया, वो उस चिमनी के अंदर से ऊपर निकल गई। नेवर स्पीक अ वर्ड, उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टो फ्लू ए वुड पैकर, और जैसे ही वो चिमनी से ऊपर निकली तो वो क्या बनकर निकली, एक वुड पैकर। एंड सी वाज चेंज टू अ बर्ड, और वो अब एक बर्ड के अंदर चेंज हो चुकी थी। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर के ऊपर एक लाल कलर की कैप सी बनी हुई थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बस वो बाकी सारी सेम थी, और उसके सिर पर एक स्कारलेट कैप बनी थी, बाकी कलर सेम था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन बाकी उसके जो कपड़े थे वो जल गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, उस लो के अंदर बिल्कुल जलकर, जैसे कोयला जो है वो काला होता है, उसकी तरह उसके सारे कपड़े जो है वो जल गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और हर स्कूल में जाने वाला बच्चा जो है, स्कूल बॉय, उसको अब देखता है जंगल के अंदर। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वो रहती है पेड़ों के ऊपर। टिल दिस वेरी डे, अब तक भी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो क्या करती रहती है अपने भोजन प्राप्त करने के लिए। बोरिंग एंड बोरिंग, वो लकड़ी के अंदर छेद करती रहती है भोजन प्राप्त करने के लिए। तो ये उस सेंट ने उसको जो श्राप दिया था उसके कारण वो वुड पैकर जो है बनी। दैट्स द समरी, that's the explanation of the poem. Thanks a lot.